हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई राहुल और स्वागत है आपका मेरे स्मार्ट टेक करियर यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, जिसमें मैंने बताया RWS का जो मशीन लर्निंग का टेस्ट है उसे कैसे क्वालिफाई करें। उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने सब दिखाए हैं और मैंने उनका क्वेश्चंस और आंसर का सॉल्यूशन करके दिया है, जिससे कि आप बहुत अच्छा परसेंटेज लेके आएंगे और तत्काल आपके लिए प्रोजेक्ट मिलेगा इस पर। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आपके लिए अगर हमारा चैनल अच्छा लगे, जानकारी मिले, तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे जैसे ही हम RWS के टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ईमेल आएगा, और ईमेल आने के बाद हम जैसे ही क्लिक करेंगे ईमेल आईडी वगैरह डाल के, और इस पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आंसर्स ओपन होंगे वैसे ही आपके लिए ये क्वेश्चन दिखाई देगा, एट जेवरा ओवर कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए दिखाई देगा। देन इसका आंसर है कंपनी नेम। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा एक चित्र आएगा, आप चित्र से मैच कर लीजिएगा। इसमें चित्र में पूछा गया है, ये आपने चित्र देख लिया होगा, बीच वाला चित्र है, बीच इन बैनाइस फ्लोरिडा। तो इसका ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये टाउन इन फ्लोरिडा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एक ऐसा चित्र आएगा, चित्र आप मैच कर लीजिएगा। इसमें दिया है एविस कैरल द बुक एलाइस वंडरलैंड ए फेमस न्यूरोलॉजिस्ट ए मेडिकल डिसऑर्डर। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है द बुक एलाइस इन वंडरलैंड। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें टिक करने होते हैं, और इसका मैंने आंसर्स ओनली आपके लिए दिखाए हैं। और इसके और कई एक ऑप्शन होंगे जो मैंने रेड कलर से जो मैंने पेंट किया है, आप उसके लिए टिक करना है। एंड दूसरा क्वेश्चन एक और है इसी टाइप का, यूजर रिक्वेस्ट और इंटेंट वाला, इसमें मैंने ग्रीन कलर से आंसर्स पेंट किए हैं। इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन एक और है, इसे भी मैंने रेड कलर से पेंट किया है आंसर्स के लिए, और इनके सामने दिए हुए हैं उसे मैच करना है। और इनका जो फॉर्मेट है वो इस क्वेश्चन में मैंने इनका फॉर्मेट भी दे रखा है, इस फॉर्मेट में होगा। और ये ऐसे 4-5 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए आंसर्स दिखा दिए हैं, आप ओनली आपको टिक करना है। उसके बाद ये जो एक ट्रैफिक सिग्नल वाला है, इसमें गाड़ियाँ निकल के जा रही हैं, इन्होंने इसमें पूछा है हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर बॉक्स्ड इन इनकरेक्ट कलर। तो इन्होंने पूछा है इसमें जितने भी बॉक्स किए हुए हैं इसमें इनकरेक्ट कलर कितने हैं। तो मैंने इसमें 3 कलर इनकरेक्ट हैं जो मैंने मेंशन कर दिया है। और इन्होंने दूसरा क्वेश्चन इसी चित्र पे पूछा है, वो पूछा है हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर मिसिंग ए बॉक्स। आंसर्स इसका है जो 2 है, इसमें 2 कलर जो हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं वो मिसिंग हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज मिसिंग ए बॉक्स। इन्होंने बोला है इसमें कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है। तो हमारे पास इसका आंसर है, जो एक बंदा एक बैग लेके आ रहा है, इसमें इन्होंने सर्कल वगैरह या रेक्टेंगल वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो द करेक्ट आंसर इज़ द ए पेडेस्ट्रियन। और इसके बाद इसी इमेज पे उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी कार्स हैव इनकरेक्ट बॉक्स कलर। तो इसका आंसर है द करेक्ट आंसर 2, आप 2 इसमें लिख देंगे। एंड इसके बाद यही इमेज वाला क्वेश्चन और है, ये दिया है इन्होंने विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट हैव बीन बॉक्स्ड। तो इसका आंसर है 3 वाला आंसर है, इन्होंने गलत ये कलर दे दिया है ग्रीन इसमें। इसके बाद एक और इमेज है, एक पर्सन खड़ा है, एक लेफ़्ट साइड में कार खड़ी है, एक राइट साइड में कार खड़ी हुई है। उन्होंने बोला है विच ऑब्जेक्ट इज़ बॉक्स्ड इनकरेक्टली। तो कार ऑन द लेफ़्ट इज करेक्ट आंसर। तो जो लेफ़्ट में कार खड़ी है वो गलत उन्होंने बॉक्स की है, इसका यही आंसर है। और इसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन और दिया है व्हाट इज़ द मिस्टेक ऑफ बॉक्सिंग दिस ऑब्जेक्ट। तब इसमें इनकरेक्ट कलर दिया हुआ है, ये इनकी गलती है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, जो पहाड़ों के बीच में एक गांव है, उसमें से एक ट्रेन निकल के जा रही है। तब इनका जो सही आंसर इसमें है वो है ये रेड ट्रेन पासिंग थ्रू ए माउंटेन विलेज, ये इनका सही आंसर्स है। उसके बाद एक पर्सन है इमेज में
जो लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा है और वो थोड़ा हवा में ऐसा लग रहा है जैसे कि जंपिंग कर रहा है। तो इसका आंसर है प्लीज़ चूज़ द मोस्ट एक्यूरेट कैप्शन फॉर दिस इमेज। तब इसका आंसर है ए लेविटेटिंग पर्सन रीडिंग ए बुक इन लाइब्रेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक म्यूजिक पेपर है, ये म्यूजिक की लैंग्वेज है और उसके ऊपर फ्लावर्स रखे हुए हैं। तब इनका जो आंसर है वो है पिंक टूलिप्स ऑन म्यूजिक पेपर। ये मैंने करेक्ट आंसर पे रेड लाइन से मैंने क्लिक कर दिया है। और इसके बाद है एक कोई पर्सन है, हाथ में एक खिलौना लेके पकड़ा हुआ है। तो ये है ए पर्सन होल्डिंग ए टॉय, इसका सही आंसर है। उसके बाद एक किताब इन्होंने दी हुई है, किताब का एक पेज दिया हुआ है, एन ऑडियो बुक है वो। तो इसमें से हमारे लिए कई एक आंसर्स देने हैं और इसमें इन्होंने पूछा है, ये किताब पहले हम अच्छे से देख लेंगे। तब इन्होंने इसमें बताया है व्हाट इज़ द, एक किताब है जो उन्होंने दी हुई है हमारे लिए और इस एक एन ऑडियो बुक है। तो इस पर उन्होंने बताया है, सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें देख के हमारे लिए आंसर्स देने हैं। जो इनका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑन दिस इमेज, तो ये एक एन ऑडियो बुक है। और इनका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ इट्स टाइटल, तो इसका टाइटल है हाउ टू स्टॉप बोरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। एंड इनका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है मैच दीज नेम्स फ्रॉम द पिक्चर विद द करेक्ट कैटेगरी। तो हमने ये सारी कैटेगरी मैच कर दी हैं, आप अपने हिसाब से इनका आंसर लगा दीजिएगा। जैसे इसका पब्लिशर कौन है और नैरेटर कौन है और ऑथर कौन है और चिरिसडेल है, वो नन में आएगा, इसमें ये कुछ नहीं है। और इसका चौथा क्वेश्चन है वो है प्लीज़ फाइंड ए नंबर ऑन द इमेज एंड एंटर इट बिलो। तो इसमें 2 नंबर है लिखा हुआ किताब के पेज पे, मैंने सर्च किया है, बहुत देर में मिला, आप भी देख लीजिएगा। एंड जो 5वां इनका क्वेश्चन है वो प्लीज़ राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑथर ऑन द इमेज एबव। तो डेल कार्नेगी इसके जो हैं लेखक हैं वो। और एक लास्ट में आपके पास जो आएगा एक क्वेश्चन, उसमें एक वीडियो का इन्होंने लिंक दिया है, मैं वीडियो आपको शो नहीं करा सकता कुछ प्रॉब्लम के थ्रू। तो क्या है कि उसका मैं आंसर्स बता देता हूँ। विच ऑफ दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेक्लाइन ऑफ इमिशंस इन यूरोप। तो इसका जो आंसर है वो है सोशल अवेयरनेस एंड लॉस, ये मैंने ग्रीन कलर से मैंने पेंट कर दिया है। एंड इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है चूज़ द स्टेटमेंट दैट डज नॉट अपीयर इन दिस वीडियो। तो इसका आंसर है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वी माइट नॉट बी एबल टू ट्रेवल बाई मतलब 2050। और इसके बाद उनका तीसरा एक क्वेश्चन और भी है जिसमें आंसर मैं बता देता हूँ क्या करना है। उस पर 9 बिलियन के समथिंग जनसंख्या हो जाएगी 2050 में, ये इस पर आपके लिए लगाना है। और जैसे यहाँ पे ये टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने ये अपना टेस्ट क्वालिफाई किया है, बिट डेट के मैं आपके लिए दिखा दूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया है। ये 68 में से 57 नंबर मेरे आए हैं। और आप भी इसमें जब टेक करेंगे तो आपके 60+ आएंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, वो भी मैंने सही करके इसमें लिखे हैं। मुझे डाउट था, अब वो मुझे लगता है कि ऐसे ही सही होंगे। तो इस तरह से आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ चैनल के लिए सब्सक्राइब एंड वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा। एंड इसके एक्सटर्नल अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी जॉब रिगार्डिंग या टेक्निकल इशू में, तो आप के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप अपनी कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबका रेस्पॉन्स देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।